नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहने वाला है, जिसके अंदर आज हम एक नए टॉपिक डिजिटल सर्किट को बहुत अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से खत्म करेंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखें, आपके लिए वीडियो बहुत फायदेमंद होगा। मैं बता दूं, पिछले वीडियो में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के पिछले वीडियो में हम डेटा रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर चेकआउट करें। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कशन को मैं शुरू करता हूं। देखिए, डिजिटल सर्किट टॉपिक को आज पढ़ाने से पहले एक बात बता दें, जरूर सोचना है कि टेलीग्राम चैनल जो है ना, कोडिंग शर्मा का ऑफिशियल, कोडिंग शर्मा ऑफिशियल का एक टेलीग्राम चैनल है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। टेलीग्राम चैनल का मैं क्यों कह रहा हूं ज्वाइन करने के, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पर मॉक टेस्ट होता है, लाइव मॉक टेस्ट। ठीक है, आप वहां पर अपना रैंक देख सकते हैं, मेरा पढ़ाई कहां तक पहुंचा है, कितना प्रिपरेशन हुई है, वो चीज आप वहां पर आंक सकते हैं। वहां पर से ढेर सारा मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिलेंगे, आप वहां पर सॉल्व कीजिए और फिर वो रैंक देखिए कि आप बहुत सारे लोगों में आपका रैंक क्या बन रहा है, कितना आपका सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। तो चलिए आज का डिस्कशन को मैं शुरू करता हूं। देखिए, डिजिटल सर्किट में हम बात करेंगे गेट का। ठीक है, गेट, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट दो तरह का देखने को मिलता है, कि बेसिक गेट, दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। माने बेसिक गेट जो है एंड और नॉट है, माने एंड और नॉट, ये तीनों को हम लोग बेसिक गेट कहते हैं। क्लियर? और यही गेट को आपस में मिला देंगे तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट बन जाएगा, मतलब कंबाइन करके गेट बनेगा। क्लियर? तो हम बारी बारी से एंड गेट, और गेट, नॉट गेट के बारे में कंसेप्ट पढ़ते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंड गेट का। एंड गेट में क्या होता है कि वह एक ऐसा गेट है जिसके अंदर क्या होता है कि दोनों इनपुट, मतलब जितने भी इनपुट होते हैं एंड गेट के अंदर, जितने भी इनपुट होते हैं वो सारा इनपुट अगर ट्रू होगा, सारा इनपुट अगर ट्रू होगा तभी जाके रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। मैं बता दूं, जीरो को हम लोग फॉल्स बोलते हैं और वन को ट्रू बोलते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। मतलब इस एंड गेट में कहानी क्या है, जितने भी इनपुट होंगे सारा का सारा ट्रू होना चाहिए, तभी रिजल्ट के रूप में हमको ट्रू मिलेगा। अदरवाइज फॉल्स मिलने का मतलब एक ये हुआ कि एक भी कंडीशन, एक भी इनपुट फॉल्स हुआ तो उसका रिजल्ट फॉल्स का हो जाएगा। क्लियर है? यही है एंड गेट। आगे बात देखिए, एंड गेट का सिंबल के बारे में बात करें तो ये सिंबल आपको देखने को मिलता है, इस तरह का सिंबल एंड गेट का, जिसमें देखिए दो इनपुट है ए और बी, और आउटपुट के रूप में वाई है। क्लियर? और ये वाई बराबर होता है ए इंटू बी। मतलब एंड गेट का बुलियन जो फंक्शन होता है एंड गेट का, वाई इजकल टू ए इंटू बी, माने ए इंटू बी के फॉर्म में होता है। यहां पर याद रखिएगा। अब इसका ट्रूथ टेबल देखिए, जैसे दो इनपुट ए और बी है और आउटपुट के रूप में y इक्वल टू ए इंटू बी है, तो हमको आउटपुट क्या आएगा। तो देखिए पहले इनपुट करते हैं, देखिए दोनों को फॉल्स करते हैं, फिर ए को ट्रू फॉल्स करते हैं, बी को ट्रू, फिर बी ए को ट्रू कर देते हैं, अब बी को फॉल्स कर देते हैं, दोनों को ट्रू कर देते हैं। मतलब 0 0 0 1 1 0 1 1 ये लिख दिए। अब इसका हम क्या एंड गेट का आउटपुट निकालते हैं। देखिए क्या है, मैंने बोला था सारा कंडीशन ट्रू होगा तभी ट्रू। देखिए इसमें से ट्रू माने 1, इसमें देखिए यही जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, यही यही दोनों ट्रू है, मतलब रिजल्ट ट्रू देगा। अदरवाइज देखिए यहाँ ट्रू है, यहाँ फॉल्स है, रिजल्ट फॉल्स देगा। यहाँ फॉल्स है, यहाँ ट्रू है, रिजल्ट फॉल्स देगा। ये फॉल्स दोनों है, फॉल्स रिजल्ट देगा। तो यही इसका ट्रूथ टेबल होगा एंड गेट का। तो आप नोटबुक रखें और उसको नोटबुक में सारा चीज नोट करते जाइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला गेट जो देखने को मिलता है ऑड गेट। ठीक है, ऑड गेट में क्या है, एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक भी इनपुट ट्रू होगा, कम से कम एक भी इनपुट ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स। अदरवाइज फॉल्स कहने का मतलब कि कम से कम एक इनपुट या एक से ज्यादा इनपुट, अगर एक को इनपुट ट्रू होगा फिर भी ट्रू, एक से ज्यादा भी होगा फिर भी ट्रू। लेकिन अगर एक भी इनपुट ट्रू नहीं हुआ, माने एक भी इनपुट ट्रू नहीं का मतलब सब इनपुट फॉल्स है, तो फिर उसके बाद रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसका सिंबल देख लीजिए। इस तरह का सिंबल जो है हम लोग को देखने को मिलता है ऑड गेट में। ठीक है, चलिए यहां पर दो इनपुट है और फिर उसका आउटपुट रूप में मान लीजिए y है, और y इक्वल टू क्या हो गया, a प्लस बी, यहां पर प्लस होता है।
एंड गेट में इनटू होता है, लेकिन यहाँ प्लस देखने को मिलता है। ये इसका बुलियन फंक्शन है, y इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए ट्रूथ टेबल में आइए 0 0 0 1 1 0 और 1 1, जैसे हम दो वैल्यू के लिखते हैं वो लिख दिए। अब इसमें देखिए क्या है, कम से कम एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा। तो चलिए पहले पहला छोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो एक भी ट्रू हो गया, रिजल्ट ट्रू। यहाँ ट्रू है, ये फॉल्स है, रिजल्ट ट्रू हो गया। ये दोनों ट्रू है फिर भी ट्रू, और देखिए दोनों फॉल्स हो गया तो रिजल्ट फॉल्स होगा। तो ये आउटपुट इसका आएगा और गेट का। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगले गेट पर बात करते हैं। अगला गेट है नॉट गेट। नॉट गेट क्या है, रिवर्स द इनपुट वैल्यू, मतलब ट्रू होगा तो फॉल्स करेगा, फॉल्स होगा तो ट्रू करे। माने ट्रू अगर होगा तो फॉल्स कर देगा, ट्रू होगा तो फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होता है तो उसको क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। यही है, उल्टा है ये चीज है। अब यहाँ पर इसका सिंबल देख लीजिए, इस तरह का ये सिंबल देखने को हमको मिलता है एंड गेट के अंदर। यहाँ पर एंड गेट का ये सिंबल है, और ठीक है, माने y इक्वल टू ए नॉट, ठीक है। अब बुलियन फंक्शन इसका ये है। अब यहाँ पर देखिए जैसे फॉल्स दिए तो ट्रू होगा, और ट्रू दिए तो फॉल्स होगा। यही इसका ट्रूथ टेबल होगा एंड गेट का। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। तो बेसिक गेट कौन कौन देखे, एंड नॉट देखे, और गेट देखे और एंड गेट देखे। एंड और नॉट ये तीनों बेसिक गेट समझे। अब हम बारी बारी चलते हैं आगे और कॉम्बिनेशन ऑफ गेट देखते हैं। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ गेट क्या होता है, मतलब द गेट कंबाइन टू और मोर बेसिक गेट, मतलब दो या दो से ज्यादा बेसिक गेट को आपस में मिला देंगे और जिससे एक नया गेट फॉर्म होगा, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट कहेंगे। क्लियर, यही चीज है जिसके अंदर हम लोग कॉम्बिनेशन गेट में देखने को मिलता है एंड गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट और एक्स नॉट गेट। यही चारों को बारी बारी से पढ़ते हैं, एंड गेट, नैंड गेट, नॉट गेट, एक्सऑर गेट और एक्स नॉट गेट। ठीक है, चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं। देखिए एंड नैंड गेट, नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट का मतलब हो गया, यहां पर आपको समझ सकते हैं, नैंड गेट बराबर एंड प्लस नॉट, मतलब एंड गेट के साथ अगर नॉट गेट लगा देंगे तो नैंड गेट बन जाएगा। क्लियर, तो देखिए यहां पर ये सिंबल है इसका नैंड गेट का, ये कंप्लीट डायग्राम जो दिख रहा है आपको नैंड गेट का है। इसमें देखिए यहां पर क्या है, ये एक नॉट गेट है, और यहां पर क्या है, ये सॉरी ये एंड गेट है, और यहां पर क्या है, रुक जाइए पहले, ये एक एंड गेट है और ये क्या है, नॉट गेट है। तो एंड गेट को नॉट गेट से मिला दिए तो एक तरह का ये कंप्लीट गेट को हम लोग नैंड गेट बोलेंगे। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, यहां से ए और बी दो इनपुट है, उसको क्या हुआ, यहां तक के रूप में ए इंटू बी मिला, इंटू के फॉर्म में मिला, और फिर नॉट गेट उसको क्या कर रहा है, रिवर्स कर देगा ए इंटू बी के एक्सप्लान, माने नॉट, ए इंटू बी का नॉट, ये जो सिंबल दिख रहा है ऊपर नॉट है। ठीक है, यही चीज है। अब यहां पर हम बात करते हैं, या तो हम ये लिखेंगे, नहीं तो शॉर्टकट में हम इस गेट को ऐसे बना सकते हैं, मतलब यहां से एंड गेट बना, मान लीजिए दो इनपुट है, और यहां पर क्या करेंगे, नॉट गेट लगा देंगे, ऐसे कर दिए, इसका मतलब ये नॉट गेट हो गया, मतलब ये कंप्लीट जो है नैंड गेट कहलाएगा। मतलब ऐसे बनाइए फिगर दोनों अलग अलग करके, या ऐसे बने, दोनों सही है। चलिए बुलियन फंक्शन इसका क्या होता है, ए इंटू बी का नॉट, यही है इसका नैंड गेट का। यहां देखिए ट्रूथ टेबल के रूप में आ जाइए, जैसे दो वैल्यू है तो 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, चलिए आइए, अब क्या है, ए इंटू बी का नॉट, माने ए और बी को पहले, ए और बी को पहले क्या करना है, एंड गेट निकालना है। तो ए और बी का एंड गेट निकालेंगे तो 0 और 0 का मतलब 0 0, एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का पहले याद कीजिए, इस एंड गेट को पहले याद कीजिए, एंड गेट में दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी रिजल्ट ट्रू देगा। ठीक है, तो अदरवाइज फॉल्स देगा। तो देखिए 0 0 माने फॉल्स देगा। अब फॉल्स को ये क्या करेगा, ये नॉट गेट क्या करेगा बताइए, ये फॉल्स गेट को ये नॉट गेट क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, मतलब यहां ट्रू हो गया। फिर 0 1 0 1 0 माने एक फॉल्स एक ट्रू, नॉट गेट क्या करेगा, सॉरी एंड गेट क्या करेगा, 0 और 1, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो एंड गेट क्या करेगा, रिजल्ट देगा फॉल्स, और फॉल्स को ये उल्टा कर देगा नॉट गेट, तो बना देगा ट्रू, ट्रू बना देगा, माने वन बना देगा, ये 1 बना देगा। चलिए देखिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। फिर उसी तरह क्या, 0 1 0 1 0 मतलब फॉल्स, ट्रू आई फॉल्स, रिजल्ट फॉल्स आएगा, अब फॉल्स को उल्टा करके क्या करेगा, ट्रू कर देगा। ठीक है, चलिए 1 1 माने दोनों ट्रू, एंड गेट क्या करेगा, दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू देगा, माने 1 देगा, अब 1 देगा तो उसको उल्टा कर देगा तो फॉल्स आ जाएगा। ये नैंड गेट की क्या कहते हैं, ट्रूथ टेबल है। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे।
इसको थोड़ा सा और अच्छे से हम समझा दे। देखिए जैसे देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, आइए यहां से जीरो दीजिए, दोनों इनपुट 0 0 है। अब ये क्या करेगा, ये नॉट गेट, ये एंड गेट है, ये एंड गेट क्या करेगा, रिजल्ट देगा 0, यहां तक 0 दिया, ठीक है। और ये क्या लगा हुआ है, नॉट गेट, ये नॉट गेट क्या करता है, फॉल्स को ट्रू और ट्रू को फॉल्स कर देगा, उल्टा कर देगा, रिजल्ट क्या देगा 1। तो यहां हम 1 लिखे थे, यही चीज है। उसी तरह देखिए 0 1, यहां मान लीजिए 1 हो गया, तो अब क्या करेगा, ये 0 1, तो एंड गेट क्या करेगा, रिजल्ट क्या देगा 0, और 0 को ये क्या कर देगा, फॉल्स, फॉल्स हो गया और उसको ट्रू कर देगा। मैंने इस तरह से यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 0 दे देगा। अब देखिए दोनों ट्रू हो गया, 1 1, अब 1 1 रिजल्ट क्या देगा, 1 देगा, मैंने ट्रू देगा, और ट्रू को क्या कर देगा ये बताइए, फॉल्स कर देगा, मैंने 0 देगा। यही आउटपुट है और यही इसका ट्रूथ टेबल है नैंड गेट का। उम्मीद करते समझ गए होंगे। आगे बढ़िए, अगला है नॉट गेट। नॉट गेट बराबर, नॉट क्या बराबर होता है, और प्लस नॉट, माने और गेट में नॉट गेट मिला देंगे, और गेट में नॉट गेट मिला देंगे तो नॉट गेट बन जाएगा, याद रखिएगा। जैसे देखिए और गेट तो ये हो गया, ये हो गया और गेट, इस और गेट में हम क्या किए, नॉट गेट मिला दिए इस तरह से, तो ये क्या बन गया, नॉट गेट बन गया। जैसे ए इंटू बी है, ए और बी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि और में प्लस होता है, और फिर आगे चल के ए प्लस बी का नॉट हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का नॉट, ऐसे करके दोनों चीजें है। और एक कोई एक छोटा सा अगर डायग्राम बनाना है तो इस तरह से हम और गेट बना लिए, और यहां पर हम नॉट गेट को सिंबल ऐसे डिनोट कर देंगे, ये हो गया नॉट गेट। इसी को हम लोग नॉट गेट कहेंगे, ए बी, यहां हो जाएगा ए प्लस बी का नॉट, इसको हम लोग कहेंगे नॉट गेट। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे सिंबल को, ठीक है। और इसका बुलियन फंक्शन भी यही है, ए प्लस बी का नॉट। अब चलिए इसका ट्रूथ टेबल निकालते हैं। ए बी है, तो ए बी है तो ट्रूथ टेबल निकालते हैं। तो क्या होगा, 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। चलिए ये क्या है, 0 0 माने और गेट में क्या है, एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू देगा, एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू देगा। एक बार देख लीजिए, फिर से देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1, एक भी कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू देगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर मान लीजिए पहला 0 और ये भी 0 0 0, यहां क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 का ये उल्टा कर देगा, क्या होगा 1, अच्छा यहां 1 आ जाएगा। उसी तरह अगला चलिए 0 1, अच्छा 0 1 देखिए 0 1 और में क्या करेगा, 0 1 1 देगा, माने एक भी कंडीशन ट्रू होगा रिजल्ट ट्रू देगा, माने एक ये वाला ट्रू है तो ये रिजल्ट ट्रू हो गया, और ट्रू को ये क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा। इस तरह से यहाँ पर ये आउटपुट आने वाला है और ये आउटपुट आ रहा है 1 1 1, और 1 को फॉल्स कर देगा तो ये आ गया, मतलब 1 0 0। यही इसका ट्रू टेबल है नॉट गेट का। उम्मीद करते हैं आप नॉट गेट समझ गए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले गेट की बात करते हैं। देखिए अगला गेट है एक्स और गेट। एक्स और गेट जो है इसको क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट कहते हैं इसको। और यहां पर क्या है, इस गेट को हम लोग कहते हैं ऑल इनपुट आर सेम। इसमें क्या है, ऑल इनपुट आर सेम, माने सेम कहने का मतलब 0 0 देखिए सेम है, हम बात करते हैं 1 और 1 सेम है, तो जब दोनों इनपुट सब सारा इनपुट सेम होगा तो रिजल्ट 0 देगा। अच्छा मतलब दोनों केस में हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0 0 ही मिलेगा, क्लियर, अदरवाइज 1 देगा, यही है। और इसका बुलियन फंक्शन याद रखिएगा, x इजकल टू ए प्लस बी, इस तरह से ब्रैकेट सर्किल होगा, ठीक है। जैसे देखिए 0 0 0 1 1 0 और 1 1। आइए आप बात कीजिए, क्या बोला था, सारा इनपुट सेम होगा तभी रिजल्ट फॉल्स देगा। अच्छा तो 0 0 सेम हुआ, माने सब दोनों इनपुट सेम हुआ तो रिजल्ट फॉल्स देगा। यहां भी 1 1 है, सेम है तो फॉल्स देगा, अदरवाइज क्या देगा, ट्रू देगा। तो यही इसका आउटपुट आ गया। उम्मीद करते हैं आप एक्सऑर गेट भी समझ गए होंगे, और इसका एक सिंबल जो है ये एक्सऑर गेट का, इस तरह से हम लोग और गेट बना लेंगे, और यहां से ऐसे करके हम लोग और गेट फॉर्म करेंगे। ये हो गया नॉट गेट, एक्सऑर गेट, एक्सऑर गेट। उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। अब देखिए एक्स नॉट गेट, एक्सक्लूसिव नॉट गेट, मतलब ये गेट जो है ना, ये गेट उसका ठीक उल्टा है, मतलब यहाँ पे एक नॉट गेट लग जाएगा, बस कुछ नहीं है। और इसका ठीक उल्टा रूल, वहां क्या था, दोनों सेम हुआ तो फॉल्स देगा, अदरवाइज ट्रू। यहाँ क्या है, दोनों सेम होगा तो रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स, यही चीज है। और इसका बुलियन फंक्शन याद रखिएगा, y इजकल टू ए आप इस तरह से बी का नॉट, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर ए एक्स और बी, और यहां पर नॉट दे देंगे, ये चीज है। अब देखिए इनपुट 0 0 0 1 0 1
और 1 0 और 1 1 इस तरह से हुआ। अब इसका आउटपुट देख लीजिए, क्या बोला था, दो जितने भी इनपुट होंगे सब अगर सेम हो गया तो रिजल्ट ट्रू देगा। ठीक है, देखिए 1 0 0 सेम है तो सेम है तो ट्रू देगा, सेम है तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। आप मिला लीजिए पिछला से ठीक इसका उल्टा है। उम्मीद करते हैं आप एक्स नॉट गेट भी देख लिए, अच्छे समझ लिए। तो आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है बुलियन अलजेब्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, VBI, इसको VBI लगा लीजिए। बुलियन अलजेब्रा जो है इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि 0 और 1 जो बुलियन वैल्यू है ना, इसको एवेल्युएट करते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे 0 को हम लोग फॉल्स बोलते हैं, 1 को ट्रू बोलते हैं, या लो ऑफ 1 को हाई और 1 भी बोल सकते हैं। अब इसके बारे में बात कीजिए। अब अलजेब्रा का कुछ लॉ है, नियम है, ठीक है, वो लॉ को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और देखते हैं क्या। सबसे पहला है आइडेंटिटी रूल। आइडेंटिटी रूल क्या बोलता है कि अगर a प्लस 0 बराबर मिलता है तो a बोलेंगे, या a इंटू 1 मिलता है तो a होता है। आप कहिएगा कैसे? देखिए इंटू का मतलब कौन गेट? नॉट गेट। और नॉट गेट है तो इस तरह से मान लीजिए नॉट गेट है। अब क्या हुआ, a यहां है, यहां 1 दे दी, जैसे a इंटू 1 है ना, तो मान लीजिए एगो इनपुट a है और दूसरा इनपुट क्या है, 1 है। तो यहां पर क्या होगा देख लीजिए, तो ये 1 है और एंड गेट में क्या कहानी है बताइए, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। मान लीजिए ये वाला वैल्यू 0 हो गया, तो अब ये वाला वैल्यू 0 होगा तो 0 1 रिजल्ट 0 देगा, ठीक है एकदम। अगर मान लीजिए कि ये वाला वैल्यू 1 हो गया, a 1 हो गया, तो 1 1 माने 1। इसका मतलब ये चीज देख रहे हैं आप कि a का वैल्यू जैसा है आउटपुट रूप में वैसा ही है। इसका मतलब यही हो गया कि a इंटू 1 अगर है a डॉट 1 तो है उसका मान a होगा, a ही होगा आउटपुट रूप में। उसी तरह a प्लस भी है, तो चलिए और गेट बना देते हैं। ये और गेट है, अब यहाँ पर प्लस जहां देखेंगे और गेट होगा, यहाँ a है यहाँ 0 है, तो आप देखिए क्या होगा। मान लीजिए कि a का वैल्यू 0 है, 0 और 0 मतलब 0 देगा। अगर मान लीजिए 1 है तो a 1 है और ये 0 है, माने एक 1 और 0 1 0 1 0 अगर करेंगे तो एक ट्रू एक फॉल्स क्या देगा, ट्रू ही देगा। तो इसका मतलब देखिए जैसा a का वैल्यू वैसा ही ये मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस b, a प्लस 0 बराबर a और a इंटू a 1 बराबर a। ये हम प्रूफ कर दिए हैं आपके सामने। उम्मीद करते हैं आप आइडेंटिटी रूल समझ गए होंगे। अगला रूल देखिए, अगला है नल रूल। नल रूल क्या कहता है, a प्लस 1 बराबर a और a इंटू 0 बराबर भी 0 होगा। फिर वही कहानी आप मिला लीजिए ऐसे करके, एंड गेट में आइए और यहां पर क्या कीजिए, जैसे देखिए a इंटू 0 है तो a यहां दीजिए, यहां 0 दीजिए। चलिए ठीक है, 0 देते हैं तो ये 0 आएगा, अब 1 देते हैं फिर भी 0 आएगा, मतलब दोनों केस में 0 आएगा, जैसा a वैसा ही है। तो मतलब a इंटू 0 का वैल्यू हमेशा 0 आएगा, ये है। और a प्लस 1 का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो ये नल रूल कहलाता है। याद रखिएगा रूल बहुत काम का है, आपको काम देगा क्वेश्चन के अंदर, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो। आइए देखिए अगला, अगला रूल है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है आइडेंटिपोटेंट रूल। ठीक है, आइडेंटिपोटेंट रूल क्या कहता है, अगर 2a प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसका मान a लिखेंगे, और 2a सेम वैल्यू अगर इनटू के फॉर्म में है तो a लिखेंगे, दोनों में a होगा। मतलब अगर दो इनपुट सेम हो और गेट से जोड़े या नॉट गेट से जोड़े, हमेशा आंसर एक ही होगा, a ही होगा। याद रखिएगा कैसे, जैसे देखिए अगर ये नॉट गेट है, सॉरी ये एंड गेट है, तो एंड गेट में a है तो a है तो यहां भी a होगा, माने जैसा a दोनों इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा, वही चीज है। तो ये भी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रूल है कंप्लीमेंट रूल। कंप्लीमेंट रूल क्या कहता है, a प्लस a का नॉट, a प्लस a का नॉट इजकल टू 1, माने a कभी भी लिखा हुआ मिले a प्लस a का नॉट मिले, माने सेम मिले, एगो ट्रू में रहे एगो फॉल्स में रहे, तो इसका रिजल्ट 1 होगा। और उसी तरह अगर इन एंड गेट में होगा a डॉट a का नॉट बराबर 0 होगा। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्वेश्चन भी लेके आए हुए हैं, आपको वहां से क्वेश्चन भी समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं और अगले रूल पर चलते हैं। एक सेकंड रुक जाइए। अगला रूल देखिए, ये रूल आप समझ गए होंगे, कंप्लीमेंट रूल। कंप्लीमेंट का उल्टा, कंप्लीमेंट उल्टा होता है तो मतलब एक ट्रू है दूसरा फॉल्स, उसी का फॉल्स,
तो उसका प्लस में होगा तो 1 होगा, इंटू के फॉर्म में होगा तो 0 होगा। ठीक है। डबल निगेशन, अच्छा माने ए है, इसको फॉल्स कर दिया, फॉल्स का भी फॉल्स कर दिया, तो ट्रू रिजल्ट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। माने फॉल्स का फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कम्यूटेटिव रूल। कम्यूटेटिव रूल क्या कहता है कि अगर कभी भी a प्लस बी लिखा हुआ है तो उसको हम लोग b प्लस ए लिख सकते हैं। उसी तरह a इंटू बी लिखा हुआ था b इंटू ए लिखा, मतलब उलट के लिख दिए, सिंपल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही चीज है। आगे बढ़िए। अगला है एसोसिएटिव रूल। एसोसिएटिव रूल क्या कहता है कि अगर a प्लस बी प्लस सी, मतलब b प्लस सी अलग है तो हम क्या कर सकते हैं? b को a के साथ कर सकते हैं, c को अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उससे इंटू में तो फिर b को a के साथ इंटू कर, c को अलग इंटू कर सकते हैं। इस तरह से इसको एसोसिएटिव रूल कहते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव रूल। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, बांट देना। तो देखिए a इंटू बी प्लस सी, अच्छा तो क्या करेंगे? a को b से इंटू कर देंगे, फिर a को c से इंटू कर देंगे। देखिए ये करा हुआ। उसी तरह a प्लस बी इंटू सी लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे बताइए? सी को नहीं, यहां पर क्या किया गया है? ए को बी से इंटू किया, फिर ए को सी के। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ए को ए प्लस बी हो गया, और उसी तरह ए प्लस सी हो जाएगा, बीच में इंटू कर देंगे। ये चीज है, ये इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। आगे बढ़िए। अगला है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ये बहुत भी आया है। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए इंटू बी अगर दोनों एंड गेट से जुड़ा हुआ है, उसका नॉट कर देंगे, तो इसको नॉट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा? ए बारी बारी से अपना नॉट, अब फिर बी का अपना नॉट हो जाएगा, अब बीच में सिंबल बदल जाएगा। माने ये जो एंड गेट था, ये एंड का जो सिंबल था ये और में बदल गया, माने इनटू प्लस में बदल गया। ये याद रखिएगा आप। उसी तरह देखिए ए प्लस बी का नॉट लिखा हुआ तो ए का नॉट इंटू बी का नॉट हो जाएगा। यही तो चीज है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे डी मॉर्गन्स थ्योरम। उसी बाद अगला देखिए 10 नंबर क्या है? एब्सॉर्प्शंस थ्योरम। एब्सॉर्प्शंस थ्योरम क्या कहता है? ए प्लस ए इंटू बी। अच्छा, ए लिखा हुआ है और प्लस करके ए इंटू बी है तो उसका मान ए होगा। जिसकी संख्या ज्यादा है वो लिख देंगे, सिंपल जान लीजिए। ए इंटू ए प्लस बी है, अगर ऐसा भी लिखा हो तो ए हो जाएगा। तो ये थ्योरम कहता है कि जिसकी संख्या ज्यादा है वो उसका आंसर हो जाएगा। तो ये 10 गो जो है ना, इसका मतलब थ्योरम है, और इसी थ्योरम के बेस पर हम कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं और उस क्वेश्चन को बनाते हैं। कहता है पहला सिंप्लीफाई करने के लिए, ये बुलियन एक्सप्रेशन, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। चलिए देखिए क्या है। एफ बराबर इतना दिया है, दोनों में देखिए ए मिल रहा है, कॉमन निकाल लेंगे। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ बी प्लस बी का नॉट बचेगा, बताइए। अब बी प्लस बी का नॉट मतलब सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेम सेम है तो 1 हो जाएगा, 0 नहीं होगा। अब 1 इंटू 0 माने 1 हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पर आइए, ये कौन सा नियम लगा? यहाँ पर देखिए सेम सेम है तो ये वाला, ये देखिए ये नियम देखिए सेम सेम है। माने क्या था? यहाँ पर b था, उधर b का नॉट था, ये नहीं था, a इंटू में था। तो बताइए b इंटू बी सेम सेम होगा। अब कंप्लीमेंट रूल हो गया, माने जो है उसका उल्टा कंप्लीमेंट है तो उसका मान 1 होता है, तो a इंटू 1 हो जाएगा। अब बताइए a इंटू 1 जो है वो आइडेंटिटी रूल के अंदर a इंटू 1 का मान कितना होता है? a होता है। तो इसका मान क्या हो गया? a दे दिए। यही तो हम किए थे यहाँ। उम्मीद करते समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का जवाब ए है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है? ए प्लस ए इंटू बी। अब बताइए इस सबसे क्या है ये वाला रूल? एब्सॉर्प्शंस रूल क्या कहता है? एब्जॉर्प्शन रूल क्या कहता है कि जिसकी संख्या ज्यादा है वही आंसर होगा। तो बताइए यहाँ पर वही ना है, ए प्लस ए का ए इंटू बी, ए प्लस ए इंटू बी, यही तो है। इसका मान क्या होगा? सीधे सीधे हम लोग ए लिख देंगे, मतलब इसका सीधा सीधा आंसर ए हो जाएगा। उम्मीद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एफ बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का नॉट, ये है। ठीक है, चलिए आप एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े हैं, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी है। अगर ऐसा लिखा हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस सी, ये लिख सकते हैं। आप देख लीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, यहां पर देखिए क्या है? ए इंटू बी प्लस, नहीं यहाँ देखिए ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी लिखा हुआ। अब यहाँ पर क्या है? दोनों में ए है, खाली यहाँ पर चेंज है, ये बी था ये सी हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू सी, तो वही है। तो यहाँ पर देखिए वही है, ए इसको ए है, ये बी हो गया, ये ए है और ये बी का नॉट है, मतलब मान लीजिए सी है। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस बी का नॉट, ये लिख सकते हैं। अब इसका देखिए
ए इंटू बी का नॉट, बताइए बी का नॉट, तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब 1 इंटू ए मतलब ए आंसर हो जाएगा इसका। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे बुलियन एक्सप्रेशन को। आगे बढ़िए, अगला है ए प्लस, वही सेम क्वेश्चन हुआ, ए है सी है यहाँ बी है, अब इंटू है तो क्या कर सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी होगा और यही इस क्वेश्चन का सटीक जवाब होगा। उम्मीद करते समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 सब लॉ पर आधारित है, जो लॉ अभी 10 को रूल पढ़ाए हैं वही रूल पर आधारित है। आगे बढ़िए, अगला देखिए ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी का नॉट, तो देखिए सब में से बी कॉमन निकाल ले, तो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। चलिए रुकिए, सब इस कॉमन नहीं निकालते, फिलहाल हम क्या करते हैं ए रहने देते हैं, ये दोनों में से एक कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बी प्लस बी का नॉट बचेगा। चलिए ठीक है, ए इंटू ए अब इंटू इसका मान क्या हो जाएगा बताइए, इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो ए प्लस ए मान ए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए प्लस ए मतलब सेम सेम होगा तो उसका सेम आंसर होता है। ये रूल पढ़ाए थे आपको, देख लीजिए सेम सेम होगा तो सेम होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आइडी इंपोर्टेंट रूल, ये देखिए यही है, इसी रूल को लगा दिए हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें क्या कहता है, इसमें से क्या करेंगे सभी में से ए कॉमन निकाल लेंगे। पहले ए निकालते हैं तो यहाँ बचेगा बी, यहाँ बचेगा बी का नॉट, ठीक है। अच्छा सब में से बी थोड़ी कॉमन है, ए कॉमन नहीं होगा, रुक जाइए क्योंकि यहाँ ए का नॉट लगा हुआ है। एक काम करते हैं, ये दोनों में से पहले ए निकाल लेते हैं, तो ए निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बी प्लस बी का नॉट बचेगा, ठीक है। अब प्लस ए का नॉट बी होगा, ठीक है। इधर देखिए ए इंटू बी प्लस बी का नॉट 1 हो जाएगा, अब प्लस ए इंटू ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ तो ए हो जाएगा प्लस ए इंटू बी हो जाएगा। अब इसको देखिए सॉल्व कीजिए तो क्या होगा बताइए, ए प्लस ए का नॉट इंटू बी क्या हो सकता है, इसका जवाब कुछ नहीं होगा, आंसर यही होगा, ठीक है यही होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, हम क्या करेंगे ए प्लस ए कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ बचेगा बी प्लस बी का नॉट, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ए प्लस ए इंटू 1 हो जाएगा, मतलब ए इस क्वेश्चन का सटीक जवाब होगा। आगे बढ़िए, ठीक है ये सब क्वेश्चन ठीक है समझ गए हो, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला टॉपिक है मिनिमाइजिंग ऑफ गेट्स। मिनिमाइजिंग ऑफ गेट जो है अगले वीडियो हम लेके आएंगे और अच्छे से मिनिमाइजिंग गेट में अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे और के मैप पढ़ेंगे, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। मैं पार्ट 2 वीडियो लाऊंगा इसका और उसमें ये दोनों टॉपिक अच्छे से खत्म करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर दे, चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो शेयर करते रहिए। और साथ में बता दूं अंत में कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहां टेस्ट सीरीज लगाइए, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, आज के लिए यहीं।